ये काम, क्रोध, लोभ, मोह बहुत दुखदाई है। जैसे चरस, अफीम, जैसे कोई चरस अफीम खाने लग जाए ना, गांजा पीने लग जाए, तो बेटा गांजा पीने लग जाए तो माँ समझाती है बेटा गांजा पीना गलत है। माँ को पता है कि ये गलत है, पर बच्चा क्या कहता, माँ तू नहीं जानती बड़ा मजा आता है। उस बच्चे को तो मजा आ रहा है, पर वो कितना मजा है उसकी माँ खूब अच्छे से जानती है। ऐसे ही तुम काम, क्रोध, लोभ, निंदा, चुगली में जो तुम मजे ले रहे हो ना, ये खूब पता है कि तुम कितने मजे ले रहे हो। ये मजा नहीं है। जैसे गांजा पीना, चरस पीना, शराब पीना, ये सब पीने में मजा आता होगा पीने वालों को, पर आपकी और हमारी नजर से देखा जाए तो ये तो गलत है। जैसे आपकी और हमारी नजर से देखा जाए तो चरस, अफीम, गांजा, शराब पीना गलत है, लेकिन गंजेड़ियों की नजर से देखा जाए, शराबियों की नजर से देखा जाए तो उनकी नजर से शायद वो चीज सही होगी, पर हमारी और आपकी नजर से ये चीजें गलत है। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कामी की नजर से देखा जाए तो काम सही हो सकता है, क्रोधी की नजर से देखा जाए तो क्रोधी के लिए क्रोध शायद अच्छा हो, लोभी की नजर से शायद लोभ अच्छा हो, पर हमारी नजर कहती है कि ये काम, क्रोध, लोभ हमें करोड़ों जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें उलझाए रखा है इन काम, क्रोध, लोभ, मोह ने। यदि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आप पर हावी हो गए तो ये जन्म भी आपका और हमारा बिगड़ने वाला है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये चार नरक के दरवाजे हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। काम, विषय वासना, बूढ़ा हो जाता है आदमी लेकिन स्त्री के भोगों से, स्त्री सुख से वो तृप्त नहीं हो पाता। ना तो स्त्रियां तृप्त हो पाती हैं, ना पुरुष तृप्त हो पाता है भोगों से। सारी जिंदगी आप भोग भोग कर देखिएगा, फिर भी एक अधूरापन लगता है, एक प्यास बनी रहती है भोगों की। क्यों? क्योंकि ये काम हमें उलझाए रखना चाहता है। पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पूरा हो जाएगा तो मन वहां से हट जाएगा, भगवान में लग जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, रे मन संसार में ना उलझ, बहुत देख लिया संसार का सुख, अब बहिर्मुखी ना बन, अब अंतर्मुखी बन और अपने मन को भोगों से हटा और प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा दे। क्योंकि तू कितना भी भोगेगा, तृप्त ना तेरे बाप दादे हो पाए ना तू हो पाएगा। और इसी इच्छाओं, आदमी जब मरता है ना तो उसके अंदर ये इच्छाएं रहती हैं, रहती रहती मर जाता है, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। फिर मर गया, फिर जन्म, यही तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी से तो बचाने के लिए भगवान की शरण में जो चला जाता है वो सारे विषयों से छूट कर, और जो भगवान का हो गया तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे विषय समाप्त हो गए और भगवान के चरणों में समर्पण हो गया, तो भगवान भूल जाते हैं कि मेरा भक्त में कोई दोष है। हृदय से लगाकर सारा उसका पाप मिटा देते हैं, सारी विषय वासनाओं को समाप्त कर देते हैं। ये छूटे तो मोक्ष मिले, पर आज तो बूढ़े बूढ़े लोग उलझे पड़े हैं। सुख सुख सुख, सारी जिंदगी सुख लिया पर कब मिला आपको? जैसे प्याज को छीलने से केवल छिलका हाथ लगता है, पत्ता गोभी को छीलने से केवल पत्ता हाथ लगता है, अंदर कुछ नहीं है। उसी प्रकार संसार का हर सुख प्याज और पत्ते गोभी की तरह है, तुम्हारे हाथ कुछ ना लगेगा, तुम्हारे हाथ कुछ ना लगेगा। तब भी हाथ खाली थे, आज भी हाथ खाली, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी कहता हूं, अपनी बाकी सांसों की, अपने बचे हुए समय की रजिस्ट्री कर दो प्रभु के नाम की, कि हर समय हर क्षण प्रभु केवल आपका स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी
भूलू नहीं। हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस डर तो मुझे इसी बात का है कि मैं भूल जाता हूं ना भगवान को। कई बार मुझे अपने आप में बड़ी गुस्सा आती है। मैं कभी किसी पर गुस्सा करता हूं तो केवल व्यवस्थाओं के लिए करता हूं कि भाई तुमने व्यवस्था बिगाड़ी है, बनाओ बस। बाकी मुझे गुस्सा अपने पर आता है जब मैं भगवान को भूल जाता हूं तब। बताओ मैं कैसा हो गया हूं कि भगवान को भूल जाता हूं। सपने में भगवान नहीं आते तो बड़ा कष्ट होता है कि प्रभु क्यों नहीं आए, क्या अपराध हुआ। कम से कम दर्शन सपने में दे दिया करें। बस भगवान के चरणों से एक पल के लिए मन न हटे। मैं तो चाहता हूं कि जैसे मछली पानी में डूबी रहती है उसी प्रकार मैं भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में डूबा रहूं, वहां से निकलना ना पड़े। संसार का कोई सुख ना चाहिए, बहुत मिल गया संसार का। संसार का हर सुख मैंने लिया, अब ले लिया है, अब छोड़ने की बारी है। चक्रव्यूह में गए थे अभिमन्यु तो निकलना भी सीख लिया होता, पर जाना तो सीखा, वापस आना नहीं सीखा, इसलिए मारे गए। आप लोग भी ये चक्रव्यूह में चले तो जाते हैं गृहस्थी के। चले जाना बुरा नहीं है, गृहस्थी बुरी नहीं है साहब, मैं गृहस्थी को बुरी नहीं कहता, मैं भी गृहस्थ हूं। गृहस्थी बुरी नहीं है, पर गृहस्थी में उलझ कर भगवान को भूल जाना गलत है। परिवार में रहो, काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, पर हर समय भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते रहो। और आपकी वाणी, आपका रोम रोम भगवान नाम लेता रहे। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। खूब भगवान के आश्रित रहो, खूब भगवान का आश्रय लो। उनके सिवा कोई नहीं है आपका अपना। जिन्हें आप अपना कह रहे हैं नहीं है साहब। देख लेना मेरी बात, आज नहीं 10 साल बाद प्रैक्टिकल कर लेना। कोई नहीं है आपका। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम। राम के सिवा कोई काम आया हो तो बताए। किसके पास कौन काम आया बताओ। परिवार, रिश्तेदार, व्यापार, पैसा, बेटा बेटी, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक ये रिश्ते नाते हैं। प्राण निकलने दो आप बस। लोग आएंगे, आकर के शमशान तक कुछ रिश्तेदार आपके साथ जाएंगे और वहां से आपको जलता हुआ छोड़कर वापस आ जाएंगे। आपका ये शरीर जिस पर बड़ा घमंड था, ये भी चिता में मोमबत्ती की तरह पिघल पिघल कर जल जाएगा। आपको पता है ये चमड़ी मोमबत्ती की तरह पिघलती है, आखिरी में चिता में पानी की तरह टपकती है, मोमबत्ती की तरह। एक बात प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। चिता पे जल जाएगा ये शरीर। ये शरीर रिश्तेदार, परिवार शमशान से वापस हो जाएंगे। ये शरीर चिता से वापस हो जाएगा, राख बन जाएगा। आगे की यात्रा, अब कहो महाराज जी आगे किसने देखा? भले नहीं देखा आपने। बताओ समुद्र में कितने पाट होते हैं, नदी में कितने पाट होते हैं, कितने किनारे होते हैं भाई नदी में? नदी में कितने किनारे होते हैं? जोर से, जोर से 2। समुद्र में कितने किनारे होते हैं? कितने? समुद्र में कितने किनारे होते हैं? जोर से। नदी में भी 2 किनारे होते हैं और समुद्र में भी 2 किनारे होते हैं। फर्क इतना है कि नदी के दोनों किनारे दिखते हैं पर समुद्र के दोनों किनारे दिखते नहीं है। एक किनारा दिखता है, एक किनारा दिखता है, दूसरा किनारा नहीं दिखता। नहीं दिखता इससे यह सिद्ध नहीं होता कि नहीं है, है।
तुम्हें नजर नहीं आता, उसी प्रकार मरने के बाद भी आगे की यात्रा है, तुम्हें ना दिखे तो हम क्या करें। मृत्यु के बाद भी आगे की यात्रा है, आगे जाना है। वो यात्रा तुम्हें ना दिखे तो उसके दोषी हम नहीं हैं, क्योंकि समुद्र का दूसरा किनारा नहीं दिखता। पर नहीं दिखने से यह सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। उसी तरह तुम्हें आगे की यात्रा करनी पड़ेगी, और वो भी अकेले। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। एक भगवान के सिवा तुम्हारा कोई संगी साथी ना बनेगा मेरी माँ। इसलिए अभी समझाए दे रहे हैं बार बार, ना भूल जाना मेरी बात। काम कोई ना आएगा, अच्छे कर्म करो, अच्छे से रहो, और हर समय काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगली छल कपट से मन हटा लो। ये लोग चोर हैं जो तुम्हें चुरा रहे हैं, तुम्हें चुरा करके तुम्हें फिर नरक में डाल देंगे, 84 के चक्कर में डाल देंगे। इसलिए इन चोरों के चक्कर में ना आओ। मन को सबसे हटाकर भगवान के चरणों में मन लगाओ। सबसे समझदार तो मीराबाई थी, सबसे समझदार रैदास जी रसखान थे, जिन्होंने हम सब के बीच में रहकर भी उन्होंने अपने मन को भगवान में लगाए रखा, और जाकर के आकर के वो उनका आना सफल हो गया। अरे कितने आए और गए, इतिहास ने किसे याद रखा बताओ। कितने आए और कितने गए, इतिहास ने किसे याद रखा। लेकिन रसखान रैदास मीरा और नरसी और सूरदास जी को आज तक इतिहास ने संजोए रखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिश्ता जगत से नहीं, इन्होंने अपना रिश्ता जगन्नाथ से बनाया था, भगवान से बनाया। इसलिए कहता हूं ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें शरीर दिया, ऐसे परमात्मा को हम याद करें और एक पल के लिए भी गोविंद को ना भूलें। ऐसी प्रार्थना प्रभु के चरणों में करें कि प्रभु आप हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए।